लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ था। वो टॉपिक हम लोगों के थे कि हम लोग आरसीसी जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि जो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है मींस ईसी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ईसी के लिए हमारा जो आईएस कोड 562000 था हमें कुछ वैल्यू दी गई थी। वो वैल्यू थी 5000 रूट एफसी के। वहीं पे अकॉर्डिंग टू आईएस 456 1978 ये वैल्यू थी 5700 रूट एफसी के। इसके साथ साथ कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी जाना हुआ था कि जो हम लोग कंक्रीट बनाने के समय जो उसमें वाटर यूज करते हैं उस वाटर में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होने चाहिए, यदि वहां पे वो केमिकल कंपाउंड है बाई चांस तो कितने कितने मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए, मींस उनकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो वाटर की पीएच वैल्यू जो कि हम लोग कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.5 से 8.5 के रेंज में होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो क्लोराइड है, सल्फेट है या कुछ और भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में भी समझा हुआ था कि उनका मात्रा वहां पे कितने कितने प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने जो हमारा एक टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में हमने जाना कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना हुआ था। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज से लेक्चर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें किन किन टॉपिक पे यहाँ पे मोस्टली ये डिस्कशन करना है। यदि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो यूट्यूब में उसकी वीडियो अपलोड है, वो वीडियो वहां से देख ले और उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो फर्स्ट फर्स्ट हमारा टॉपिक है मिनिमम सीमेंट कंक्रीट। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम मिनिमम सीमेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट कॉमा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कॉमा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम grade of concrete for different exposure with normal weight with normal weight 20 aggregate। ठीक, यहां पे हम लोगों की हेडिंग है कि इसमें हमें सबसे पहले क्या जानना है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर मींस अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन पे किसके लिए, यदि हम लोगों ने 20 की एग्रीगेट यूज किया है, यदि 20 साइज का हमने एग्रीगेट यूज किया है, ठीक, तो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन पे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन पे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन पे इस एग्रीगेट का नॉर्मल वेट हम लोग कितना रखेंगे, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखेंगे, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखेंगे और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग कितना यूज करेंगे या कौन कौन सा यूज करेंगे। उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक, तो टेबल सभी लोग यहाँ पे बना लें। ये टेबल है आपके अकॉर्डिंग टू IS 456। अकॉर्डिंग टू IS 456 मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, वो टेबल सभी लोग बना लें।
एक टेबल सभी लोग बना लीजिए। इधर लिख लीजिए आरसीसी, इधर पे लिख लीजिए मिनिमम सीमेंट मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक। इधर पे लिख लीजिए वाटर सीमेंट रेशियो, तो कौन सा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट लिख लीजिए मिनिमम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, इधर लिख लीजिए एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर का मतलब होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन। सबसे पहला पॉइंट है आपका माइल्ड। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिए माइल्ड। इसमें हम लोग जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करते हैं माइल्ड कंडीशन के लिए। अब माइल्ड कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि माइल्ड कंडीशन हमारी क्या होती है। तो माइल्ड कंडीशन के लिए जो हम लोग मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करते हैं, इस टेबल में पूरा लिख लीजिएगा मिनिमम सीमेंट कॉन्क्रीट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। वही वेट किस में होगा, वेट होगा यहाँ पे किलोग्राम में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किलोग्राम में इसका वेट होगा। ठीक, कितना होगा 300, 300 पूरा लिख लीजिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, वहीं पे हम लोग जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे वो रखेंगे 0.55। कितना रखेंगे 0.55। जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो हम लोग रखेंगे M20। ध्यान दीजिए M20। जहां पे भी हमारी नॉर्मल कंडीशन हो, नॉर्मल मीन्स जो इन्वायरमेंटल की माइल्ड कंडीशन हो, माइल्ड कंडीशन पे हम लोग क्या रखेंगे, वहां पे जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करेंगे कितना करेंगे 300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब पे हम लोग जो सीमेंट यूज करने वाले हैं वो 300 किलो यूज करने वाले हैं। वहीं पे जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे वो रखेंगे 0.55 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा कितना होगा M20 होगा। नेक्स्ट कंडीशन है मॉडरेट। मॉडरेट, मॉडरेट के केस में भी हम लोग जो यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट यूज करेंगे वो कंटेंट हमारा कितना होगा 300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट, जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो हो जाएगा 0.50। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो होगा M25, M25। नेक्स्ट, यदि हमारी कंडीशन सीवियर कंडीशन हो जाती है, कंडीशन यदि सीवियर कंडीशन हो जाती है, सीवियर कंडीशन के केस में जो यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा 320 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वहीं पे इसका जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो होगा 0.45। नेक्स्ट, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, तो इस केस के लिए हम लोग जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे वो M30 यूज करेंगे। तो देखते जाइए जैसे जैसे हमारी एक्सपोजर कंडीशन बढ़ रही है, जैसे जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंटल की एक्सपोजर कंडीशन हमारी बढ़ रही है, ठीक, इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी चेंज हो रही है, तो एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सीमेंट का वेट भी बढ़ा रहे हैं।
सीमेंट का वेट बढ़ाने के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कुछ वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। वो वैल्यू किसकी कम हो रही है? तो वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू कम करते हैं स्ट्रेंथ ज्यादा देता है। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें ये हो जाती है कि हम यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो तो चलो ठीक है कम कर रहे हैं, बट ग्रेड भी बढ़ा रहे हैं, सीमेंट बढ़ा रहे हैं। तो ग्रेड और सीमेंट बढ़ाने के लिए वहां पे जो हमारा हीट होगा, हीट बहुत ज्यादा वहां से उत्पन्न होगी। ठीक, या हो सकता है कंक्रीट हमारी प्रॉपर तरीके से वर्केबल भी ना हो पाए। तो हमारी यदि वर्केबिलिटी को हमें अपने एक सही तरीके से बना करके रखना है तो हमें यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर भी यूज करना होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं। शायद लास्ट क्लास में मैं डिस्कस भी किया हुआ है कि सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, किन किन केस में ये सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करने से हमारा क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो लॉस तो कुछ भी नहीं होता है, बट हमारे लिए वहां पे बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। तो इसकी नेक्स्ट कंडीशन है सीवियर के बाद वेरी सीवियर। लिख लो, वेरी सीवियर। यदि हमारी वेरी सीवियर कंडीशन है, इस केस में हम लोग जो यहाँ पे सीमेंट यूज करने वाले हैं वो 340 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वहीं पे इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो 0.45। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग ग्रेड यूज करेंगे वो ग्रेड होगा हमारा M35। ओके, फिर लास्ट कंडीशन है हमारी एक्सट्रीम कंडीशन। लास्ट कंडीशन है हम लोगों की एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन के केस में जो यहाँ पे हम लोग सीमेंट यूज करेंगे वो करेंगे 360 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, वहीं पे जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा 0.40 और जो ग्रेड होगा M40। तो आप लोगों ने शायद यदि यहाँ पे थोड़ा सा भी नोट डाउन किया हो, मैं क्या नोट डाउन करने की बात कर रहा हूं कि यदि जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रेड बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे ग्रेड हमारा बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर रहे हैं और सीमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, सीमेंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रही है, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी चेंज हो रही है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के साथ साथ हमारा यहाँ पे सीमेंट बढ़ रहा है। ठीक, सीमेंट का जो हम लोग कंटेंट यूज करेंगे, सीमेंट की मात्रा यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे सीमेंट के साथ साथ सीमेंट के पास जो इसकी यूनिट लगाई है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से यहाँ पे ये मतलब है कि यदि हम लोग 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी की, 1 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी की, क्वांटिटी मीन्स 1 क्यूबिक मीटर यदि मात्रा की, ठीक, मात्रा की हम लोग क्या बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। 1 क्यूबिक मीटर मात्रा की यदि कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कितना सीमेंट यूज करेंगे। तो जो यदि हमारी कंडीशन माइल्ड कंडीशन हुई तो माइल्ड कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो यहाँ पे सीमेंट यूज करने वाले हैं वो कितना यूज करेंगे, 300 किलोग्राम यूज करेंगे। किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। यानी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए हमें 300 किलोग्राम सीमेंट यूज करना होगा। वहीं पे जो इसका वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे 0.55 रखेंगे। कितना रखेंगे, 0.55 रखेंगे। ठीक, 0.55। फिर हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम ग्रेड दे रखा हुआ है। तो यहां से हमारा एक पॉइंट ये निकल के आता है सर, कि पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है कि हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर में, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रखते हैं वो कितना रखते हैं, M20 रखते हैं। तो वो पॉइंट हमारा यहां से भी निकल करके आ गया कि हम लोग कितना रखेंगे, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग यहाँ पे M20 का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ था कि जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू अब्राहम, अब्राहम के अकॉर्डिंग जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं 0.40 रखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, 0.40 रखते हैं। ठीक, तो वहीं पे आप लोगों ने यहाँ पे इस टेबल में देखा होगा कि हमारी कंडीशन कैसी आ रही है, एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब क्या, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। मतलब यदि हम लोग किसी कॉस्टली रीजन पे, मतलब यदि हम लोग किसी कॉस्टली रीजन पे, कॉस्टली रीजन का मतलब क्या, किसी
समुद्र के किनारे हैं या अंडर वाटर स्ट्रक्चर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो उस प्रकार की यदि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन है, उस एक्सट्रीम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो यहाँ पे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो यूज करेंगे 0.40 यूज करेंगे, ठीक, हम लोग कितना यूज करेंगे 0.40 हम लोग यूज करेंगे। बाकी रही बात कि हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि सर ये कंडीशन कब कौन सी कंडीशन हमें यूज करनी है, तो देखो माइल्ड का मतलब क्या है कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, यदि जैसे आप लोग इस समय अपना घर बना रहे हैं और इस रीजन पे मतलब एक नॉर्मल रीजन पे आप लोग अपना घर बना रहे हैं, वो कंडीशन हमारी क्या होगी माइल्ड कंडीशन होगी। बाकी इनके बारे में पूरा माइल्ड कंडीशन क्या होता है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, वेरी सीवियर क्या है, एक्सट्रीम क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल से हमारे IS कोड 456/2000 में दे रखा हुआ है। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं माइल्ड का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन, माइल्ड का मतलब क्या हुआ बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। इसके मॉडरेट का मतलब क्या, नॉर्मल से थोड़ा सा क्रिटिकल, नॉर्मल से थोड़ा सा क्रिटिकल। बट एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ बहुत ज्यादा क्रिटिकल, एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ बहुत ज्यादा क्रिटिकल। जैसे मान लो हमें कोई अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक, अंडर वाटर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पे हमारी कंडीशन ये वाली आ जाएगी, ओके। तो जैसे जैसे हमारी कंडीशन इंक्रीज हो रही है, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे जो सीमेंट की मात्रा है, ठीक, सीमेंट की मात्रा को भी हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया हुआ। किसके लिए है, तो यहाँ पे देखा होगा ये हमारा किसके लिए आरसीसी वर्क के लिए है कि आरसीसी वर्क पे यदि हमारी एक्सपोजर कंडीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, पहले माइल्ड थी, माइल्ड के केस में हम लोगों ने यहाँ पे जो मिनिमम सीमेंट यूज किया है 300 किलोग्राम यूज किया है, वहीं पे जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया है 0.55 यूज किया है। यदि हमारी कंडीशन माइल्ड चेंज होकर के मॉडरेट हो गई, मतलब थोड़ा सा वहां पे क्रिटिकल कंडीशन हमारी आने लगी है, उस केस में हम लोग जो मिनिमम सीमेंट यूज करेंगे ग्राम ही यूज करेंगे, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोगों ने क्या कर दिया 0.55 से 0.50 कर दिया है, ओके। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पे इसका ग्रेड भी चेंज कर दिया, जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 से बढ़ा करके M25 कर दिया है। यदि सीवियर कंडीशन हो रही है तो सीवियर कंडीशन का मतलब क्या है कि वहां पे थोड़ा थोड़ा हमारा इन्वायरमेंटल का इफेक्ट बढ़ रहा है, इसके साथ हो सकता है कि हमारा वहां पे सल्फेट का भी अटैक बढ़ रहा हो, ठीक। सल्फेट का अटैक मान लीजिए कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे कंक्रीट की क्वालिटी को प्रभावित करता है, तो वो कंडीशन हमारी किस में आती है सीवियर में आ जाती है। तो यदि आपकी सीवियर टाइप की कंडीशन है तो वहां पे हम लोग जो मिनिमम सीमेंट यूज करेंगे 320 किलोग्राम यूज करेंगे, जो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा होगा 0.45 होगा, वहीं पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो M30 होगा। यदि कंडीशन हमारी चेंज होकर के वेरी सीवियर में हम लोग पहुंच जाते हैं, उस केस में हम लोग जो मिनिमम सीमेंट यूज करेंगे 340 किलोग्राम यूज करेंगे, ओके। इसी प्रकार से जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमारा होगा 0.45 होगा और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा कितना होगा 0. होगा। एक्सट्रीम कंडीशन के केस में हम लोग कितना यूज करेंगे 360 किलोग्राम सीमेंट यूज करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, और हमारा जो यहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है कितना हो जाएगा M40 हो जाएगा। ये तो था आपका कि यदि आपकी एक्सट्रीम कंडीशन चेंज हो रही है या सीवियर कंडीशन चेंज हो रही है, उसकी अकॉर्डिंग आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कितना कितना सीमेंट हम लोग यूज करें। नेक्स्ट एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पॉइजन रेशियो के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पॉइजन रेशियो के बारे में। तो कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो कितना होता है, हेडिंग है पॉइजन रेशियो, ठीक। पॉइजन रेशियो, तो कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, तो लिख लीजिए जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है वो 0.1 से 0.3 तक वेरी करती है, 0.1 से 0.3 तक वेरी करती है। बट हम लोग इसको सभी डिजाइनिंग पर्पज से या डिजाइनिंग कैलकुलेशन के लिए, ठीक, यहां तक क्या करेगी 0.1 से 0.3 तक वेरी करेगी कंक्रीट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे वैल्यू बता रहा हूँ ये वैल्यू किसके लिए, कंक्रीट के लिए है। कंक्रीट के लिए जो हमारी पॉइजन रेशियो की वैल्यू होगी 0.1 से 0.3 तक वेरी करेगी। बट डिजाइनिंग पर्पज पे या डिजाइन करने के लिए हम लोग जब डिजाइनिंग के लिए कैलकुलेशन करेंगे
कैलकुलेशन के केस में हम लोग नॉर्मली यहाँ पे 0.2 कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग कितना कंसीडर कर लेंगे? 0.2 यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ओके, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट है क्रीप। वो पॉइंट हमारा क्या है? क्रीप है। तो क्रीप के बारे में भी जान लो, क्रीप क्या होता है। ठीक, क्रीप की नॉर्मल डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि क्रीप हमारा क्या होता है, बट यहां फिर से जान लो कि हमारा क्रीप क्या है, क्रीप की डिफिनीशन क्या होगी। क्रीप इज केस्ड अंडर सस्टेन लोडिंग। ठीक, क्रीप इज केस्ड अंडर सस्टेन लोडिंग। ओके, ये हमारा क्या हो रहा है? क्रीप इज केस्ड अंडर सस्टेन लोडिंग। इसके बाद ये किस किस पे डिपेंडेंट होता है? ठीक, ये किस किस पे हमारा डिपेंडेंट होता है? ठीक, तो वो पॉइंट यहां पे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट है यहां पे, या इसकी अलग टाइप से यहां पे डिफिनेशन लिख लो। मैं अलग टाइप से यहां पे डिफिनेशन लिखवा रहा हूं। स्ट्रेन लिखो, स्ट्रेन विच इज स्ट्रेन विच इज caused due to sustained stress and is time dependent is called as creep। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है कि सिर्फ आप लोग जर्नली सिर्फ इतना पॉइंट याद कीजिए। हमें क्या याद करना है? क्रीप इज केस्ड किसकी वजह से होता है? अंडर सस्टेन लोडिंग। ठीक, अंडर सस्टेन लोडिंग मींस डेड लोड की वजह से होता है। ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है। हमें सिर्फ इतना पॉइंट यहाँ पे याद करना है कि जो हमारा क्रीप हो रहा है, कि क्रीप किसी भी स्ट्रक्चर में किसकी वजह से हो रहा है? डेड लोडिंग की वजह से हो रहा है। वो भी कैसा डेड लोड हो? परमानेंट हो। ठीक है, परमानेंट डेड लोडिंग की वजह से यहाँ पे क्रीप की क्या आ रही है? क्रीप की कंडीशन वहां पे आ जा रही है। नेक्स्ट, किन किन पे डिपेंड करता है? लिख लो कि हमारा क्रीप किस किस पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स अपॉन दी अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर, अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस लेवल। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस लेवल। सेकेंड पॉइंट है एज एट लोडिंग। एज एट लोडिंग, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं कौन कौन से पॉइंट लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस लेवल। ठीक, सेकंड पॉइंट है एज एट लोडिंग, यानी जिस समय हम लोग लोड लगा रहे हैं उस समय, तो उसमें उस स्ट्रक्चर की एज कितनी है या कंक्रीट की एज कितनी है। थर्ड पॉइंट है इसका ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग। ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग। ठीक, तो यहां से शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्रीप हमारा किस किस पे डिपेंडेड है। क्रीप हमारा डिपेंडेड है कि वहां पे हम लोग जितनी स्ट्रेस उसमें लगा रहे हैं वो स्ट्रेस का लेवल क्या है। दूसरा पॉइंट, ठीक, उस समय हम लोग जो भी लोड लगा रहे हैं, ठीक, उसकी एज क्या है? एज एट लोडिंग। ठीक, यानी लोड के समय उस स्ट्रक्चर की एज क्या है। दूसरा, जो हम लोग लोड लगा रहे हैं कितनी देर के लिए लगा रहे हैं, मीन्स उसका ड्यूरेशन क्या है।
ठीक, इन सब पे हमारा क्या करता है, क्रीप डिपेंडेंट होता है। क्रीप हमारा क्या करता है, इन सब पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे एक और टेबल बना लीजिए कि हम लोग क्रीप कोएफिशिएंट किस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए यदि आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, यहां पे लिख लीजिए एज एट लोडिंग, एज एट लोडिंग एज एट लोडिंग, यहां पे लिख लीजिए क्रीप कोएफिशिएंट। ड्यूरेशन मींस होता है टाइम, ड्यूरेशन मींस होता है कितनी देर तक लगाते हैं, टाइम। क्रीप कोएफिशिएंट, क्रीप कोएफिशिएंट, ठीक। 7 डेज पे लिखो, 7 डेज पे जो हम लोग क्रीप कोएफिशिएंट लेंगे, कंसीडर करेंगे 2.2 लेंगे। 28 डेज पे, 28 डेज पे 1.6 कंसीडर करेंगे। 1 ईयर पे, 1 ईयर पे 1.1 कंसीडर करेंगे। इनसे मतलब क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारी स्ट्रक्चर की क्या बढ़ रही है, एज बढ़ रही है। देख रहे होंगे कंक्रीट की एज बढ़ रही है। 7 दिन है, 7 दिन का मतलब क्या है, वहां पे क्रीप कोएफिशिएंट ज्यादा है। 7 दिन से जैसे हमारा 28 दिन हुआ, क्रीप मींस होता है उसमें स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाना। क्रीप का मतलब होता है उस स्ट्रक्चर में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाना। वो भी किसकी वजह से, डेड लोडिंग की वजह से। जो एक ऐसा एक परमानेंट लोड कि जिसके जो हमारा किसी स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है और उस स्ट्रक्चर में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। तो एज एट लोडिंग का मतलब क्या है कि जिस समय हमने लोड लगाया उस समय यदि स्ट्रक्चर की एज कितनी है, सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन का है। तो वहां पे जो क्रीप कोएफिशिएंट हम लोग कंसीडर करेंगे 2.2 कंसीडर करेंगे। यदि वही उसकी एज हमारी बढ़ करके 28 डेज हो जाती है तो क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि वहां पे 1 ईयर हो जाता है तो उसकी जो क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी कितनी हम लोग कंसीडर करेंगे, 1.1 कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये था आप लोगों का कि हम लोग यहाँ पे जो क्रीप कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे वो कितना कितना कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक। नया टॉपिक हम लोगों का होगा WSM। ठीक, वो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, हमारी हेडिंग क्या है, हेडिंग है मैक्सिमम, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, per cubic meter of concrete for nominal maximum size of aggregate, maximum size of aggregate। जरा यहां से एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये लिखवाया हुआ आप लोगों का कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट हम लोग कब याद कितना यूज करेंगे, मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ठीक, हम लोग कितना वाटर कंटेंट यूज करेंगे, जब कब, जब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना हो। ठीक, यानी साइज की एग्रीगेट पे भी, जो उसका एग्रीगेट का साइज है उस साइज के एग्रीगेट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वाटर कंटेंट कितना यूज करेंगे।
साइज के एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट के साइज के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे जो वाटर कंटेंट यूज करने वाले हैं, कितना यूज करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड एक टेबल दी गई है, वो टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए या टेबल यहाँ पे बना लीजिए। इसमें लिखो नॉमिनल नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक, इधर लिख लो मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट। यदि मान लीजिए जो आपका एग्रीगेट है, एग्रीगेट का साइज यदि 10 mm है, एग्रीगेट का साइज यदि हम लोग यहाँ पे 10 mm का यूज कर रहे हैं, तो 10 mm के केस में जो यहाँ पे हम लोग वाटर यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, 208 किलो, यानी 208 किलोग्राम, 208 किलोग्राम मैक्सिमम वाटर यूज करेंगे। किस केस में, यदि हम लोगों ने वहां पे जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm का यूज किया है। बाई चांस यदि वो बढ़ करके हमारा 20 mm हो जाता है, तो 20 mm के केस में जो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वाटर यूज करेंगे, वो यूज करेंगे 186 किलोग्राम। कितना यूज करेंगे, 186 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट यदि हमारा यहाँ पे साइज इंक्रीज होकर के 40 mm हो जाता है, तो 40 mm के केस में हम लोग जो यहाँ पे वाटर यूज करने वाले हैं, वो यूज करने वाले हैं 165 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, हमारे एग्रीगेट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक, वैसे वैसे वाटर का कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी साइज क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, देखा यहाँ पे ये साइज इंक्रीज हुआ, ठीक, एग्रीगेट का, तो वाटर का कंटेंट मींस पानी की मात्रा हमारी क्या हो रही है, पानी की मात्रा यहाँ पे कम हो रही है। तो यानी एक दूसरे क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग कितना पानी यूज, कितना हमारा वाटर सीमेंट, सब कुछ डिसाइडेड होता है हमारा अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। कुछ भी हम लोग कोई भी वैल्यू